सभी भक्तों को मेरी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वैशाख मातम्य का चौथा अध्याय। इसके सुनने मात्र से ही हमें अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में अगर हम सुबह जल्दी स्नान करके और इस अध्याय को नियम से सुनते हैं और थोड़ा सा भी दान पुण्य कर लेते हैं तो ये अत्यंत अनंत फल देने वाला होता है। इस वैशाख मास का महात्म्य बहुत अधिक है। अब मैं आरंभ करती हूँ चौथा अध्याय। बोलो गणेश जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। नारद जी ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार दूध से दही और दही से घी श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास श्रेष्ठ है। इस मास में दान करना बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। मेष की संक्रांति में भगवान का ध्यान करके स्नान करें, फिर भगवान की प्रार्थना करते हुए ये कहें, हे देव, मैं वैशाख मास भर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करती हूँ, अतः आप निर्विघ्न संपूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरा ये अर्घ ग्रहण कीजिए। फिर वस्त्र धारण कर श्री विष्णु का फूलों से पूजन करें तथा वैशाख मास का महात्म्य सुनें। ऐसा मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। वैशाख में शैया पर सोना, तेल मलना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, घर में स्नान करना, दूसरी बार भोजन करना तथा दिन में सोना इत्यादि वर्जित है। जो मनुष्य इन सब निषिद्ध कर्मों को करता है वह नरक को जाता है तथा कुत्ते और चांडाल की योनि प्राप्त करता है। एक बार सहस्र ब्राह्मणों की हत्या का पाप चाहे किसी प्रकार छूट भी जाए, परंतु वैशाख में स्नान दान ना करने का पाप कभी नहीं छूटता। इस माह में मार्ग चलने से थके हुए ब्राह्मण को शैया पर विश्राम करा उसके चरण दबाएं तथा पाँव को धोकर चरणामृत लें तो सभी बंधन छूट जाते हैं और तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। वैशाख में अन्न तथा जल के दान का बहुत महत्व है। इससे दुख दूर होते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर में मिलने वाली नदियों गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा और आदि में स्नान करके भगवान का ध्यान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई धनी हो या दरिद्र, चाहे पराधीन ही क्यों ना हो, उसे जो भी मिल सके वही ब्राह्मण को दान कर देना श्रेष्ठ है। कंद, मूल, फल, शाक, गुड़, बेर, पत्र, जल, मट्ठा, जो भी वस्तु दान की जाती है वह सदैव को स्थिर बन जाती है। दान न करने से गरीबी आती है, गरीबी से पाप बनते हैं और पाप करने से नरक मिलता है। अतः दान करना अति आवश्यक है। जिस प्रकार रूपवती नारी वस्त्र बिना शोभा नहीं पाती तथा नमक बिना श्रेष्ठ भोजन भी स्वादहीन होता है, वैसे ही दानहीन मनुष्य सर्वगुण संपन्न होने पर भी श्रेष्ठ नहीं समझा जाता। उसी प्रकार वैशाख मास में स्नान दान न करने वाले मनुष्य के किए हुए सभी कर्म व्यर्थ सिद्ध होते हैं। वैशाख मास में की गई तीर्थ यात्रा तथा इस मास में किए गए यज्ञ, तप आदि का फल सर्वाधिक होता है। इस मास के देवता मधुसूदन का जो मनुष्य पूजन नहीं करता वह सुअर की योनि में जाता है। जो मनुष्य भगवान की पूजा करता है वह पृथ्वी का पालक बन करोड़ों जन्मों तक सुख भोगता है तथा अपने कुटुंब सहित मुक्ति को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। नियम से इस अध्याय को जरूर सुने। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।